मित्रों, आज है डे इकोनॉमिक्स का। तो आप जानते हैं कि यूपीएससी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूपीएससी के 2024 के प्रीलिम्स को क्वेश्चन पेपर को डिस्कस। इससे पहले हम पॉलिटी कर चुके हैं, इससे पहले हम हिस्ट्री कर चुके हैं, इससे पहले हम कर चुके हैं साइंस एंड टेक, इससे पहले कर चुके हैं हम ज्योग्राफी और इससे पहले कर चुके हैं हम एनवायरनमेंट। तो ये हमने सब्जेक्ट कर लिए हैं। आज बारी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, जिसमें कि हमारे में भी 15 क्वेश्चन आए थे, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उसको हम देखते हैं कि उनका आंसर क्या क्या था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को। तो कंसीडर द फॉलोइंग सिंडिकेटेड lending spread the risk of borrower default across the multiple lenders। ये आपका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ फंड बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ये आपसे पूछा गया था। देखिए, सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बॉर्वर डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक कैन नॉट बी अ फिक्स्ड अमाउंट, ऐसा कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट होता है, कैन नॉट बी अ फिक्स्ड अमाउंट होता है, क्रेडिट लाइन हो सकती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल रुपीज से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी। सेकेंड स्टेटमेंट था कि इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कि इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा इंश्योर्ड होगा अगेंस्ट इन्फ्लेशन? ठीक है जी। तो इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक एंड मनी एंड कैश, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका डी इसका हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन द इकोनॉमी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ऑन 1000 पीपल ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईयर, नहीं, गलत है भैया। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू कपल इन देयर लाइफ टाइम, ये भी गलत है। फर्टिलिटी रेट ऐसे तो नहीं चेक होता है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये भी नहीं होता है। एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स ऑफ वुमेन गिव एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग, इस स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंडिया के अंदर कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। In India, foreign institutional investor can hold the government security G-Sec, and India Stock Exchange can offer separate trading प्लेटफॉर्म्स फॉर डेप्ट। तो कितने स्टेटमेंट इसमें से सही है, ये आपसे पूछा गया था नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इनमें तीनों ही स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो आंसर इसका आपका हो जाएगा सी। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन कौन कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, पेंशन बैंक फंड कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें से। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था यह। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरोइंग एंड द लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ठीक है, कलेक्टर बोरोइंग और लैंडिंग ऑब्लिगेशन किसका इंस्ट्रूमेंट थे, इसका आंसर हो जाएगा मनी मार्केट का, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि विद रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कि फार्मर्स प्लस वर्किंग कैपिटल है, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल है, यार्न यूज्ड बाय वीवर एक फिक्स्ड कैपिटल है, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है। अब इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि फार्मर का जो है एक फिक्स्ड कैपिटल होता है या नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया था। सेकंड, आपसे पूछा गया था कि जो आपका यह है क्या बोलते हैं कंप्यूटर है, क्या वो फिक्स्ड कैपिटल है या नहीं है। अब फिक्स कैपिटल क्या होता है और मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए ना क्या होता है। देखिए, इसमें से दो ही सही आपके देखने को मिलेंगे। फार्मर्स प्लस क्या है, वर्किंग कैपिटल है, ऑब्वियस सी बात। कंप्यूटर एक फिक्स कैपिटल, यार्न यूज्ड बाय वीवर फिक्स कैपिटल, वर्किंग पेट्रोल एक वर्किंग कैपिटल है। तो दो ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, आंसर विल बी ओनली 2। ठीक है जी, तो फिजिकल कैपिटल आपसे पूछा था ना कि कौन कौन से सही है, तो इसमें दो ही स्टेटमेंट सही है और बाकी आपके क्या है मतलब गलत है आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वुड मिल वेस्ट।
इसमें से कौन कौन सी फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो कौन सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, चारों के चारों ही सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये सब के सब जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अब इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ETF के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल और करेंसी स्वैप, इसमें से कौन से फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे, तो मोटर व्हीकल नहीं होता फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी। ठीक है जी, तो समझ गए आप, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी, मोटर व्हीकल नहीं आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यह पूछा गया आपसे, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन को, कि इंडियन इकोनॉमी में कंसीडर करिए फॉलोइंग को, कि स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी टास्क है, डेयरी फार्म प्राइमरी टास्क है, एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी टास्क है, एंड वीविंग क्लोथ सेकेंडरी टास्क है। अब आपको पता ही है कि तो थोड़ा सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कि इनमें से आपको यही बताना था कि कौन सा टास्क है, कौन सा टास्क नहीं है। ठीक है जी, तो आप देखिए ना कि इसमें से आपको कौन सा लगता है कि कौन सा सही टास्क है और कौन सा सही टास्क नहीं है। इसमें से दो ही स्टेटमेंट सही देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है जी, जिसमें कि दो सही है। डेयरी फार्म क्या प्राइमरी टास्क है, हाँ जी है। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी टास्क नहीं आता है, तो सेकेंडरी टास्क में आता है। वीविंग क्लोथ सेकेंडरी टास्क में आता है, हाँ जी आता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है दो ही सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, कि विद रेफरेंस टू द रियल इम्पोज ऑन RBI ट्रीटिंग फॉरेनर बैंक। ठीक है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द होली एंड, अब ये तो गलती हो रहा है स्टेटमेंट, क्यों नहीं होगा स्टेटमेंट मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉरेन बैंक्स के लिए ट्रीट करने के लिए। फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू। CSR के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया, कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को, कि CSR रूल स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर एज CSR एक्टिविटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा कि जो रूल स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर ऑफ द बेनिफिट एंड डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज विल नॉट कंसीडर एज CSR एक्टिविटी। CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसमें तो स्पेसिफाई करते हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तीसरा अगला क्वेश्चन आपको देखने को WTO के बारे में पूछा गया है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। अभी इस तो थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, अगर नहीं, इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं ना, क्यों है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड द वर्ल्ड टॉयलेट कलीग्स आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टेटमेंट सही लग रहा है देखने के लिए। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation, तो क्या ऐसा करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आपका पहला, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि फंड देंगे या टॉयलेट बनाने के लिए, या क्या सही लगता है आपको, तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए ए या फिर डी में से, दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। अब आप इसको देख लीजिएगा खुद। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि इंडिया इंपोर्ट नहीं करता है एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया द लॉ प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो स्टेटमेंट सही है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड विदाउट अप्रूवल इसको अलाउ नहीं करता है, पर इंडिया अलाउ नहीं करता है एप्पल्स को यूनाइटेड नेशन से, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एप्पल्स को इंपोर्ट करने के ऊपर तो कोई ऐसा है नहीं कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि डोनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनमें से कितने जो है प्रोजेक्ट है इसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया है। ठीक है जी, तो डोनी पोलो जो है इसमें से आपका आंसर देखो, डोनी पोलो एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत डाउट है, अदरवाइज आपका आंसर डी हो जाना था, अदरवाइज इसका आंसर ए होना था 1 और 2। ठीक है जी, चलिए अब इस वीडियो में हमने इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अगली वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स को डिस्कस, मेनली उसमें कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं, तो हम अगली वीडियो में उसको देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख ही लेगा कि
फीडबैक दीजिएगा अपना। इससे पहले हम ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमारे 19 क्वेश्चन रह चुके हैं करंट अफेयर्स के। बाकी हमारी ये जीएस प्रीलिम्स की 2024 की डे सीरीज़ खत्म हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।